हाय गाइस, अगर आपने सीबीएसई का कंपार्टमेंट एग्जाम्स अभी दिया था और आपका रिजल्ट जो आया है वो वापस से फेल्ड शो कर रहा है, तो आपको कैसे अपना साल बचाना है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने थर्ड कंपार्टमेंट दे रखा था तो आपको पता है सीबीएसई से वापस से देने में आपको सारे सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट कंपार्टमेंट अप्लाई किए थे तो आपको सेकंड कंपार्टमेंट दे सकते हो अगले साल। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो कि इसी साल आपका कंप्लीट हो जाए एनआईओएस के थ्रू, तो उसके बारे में मैं डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो अगर आप एनआईओएस में इंटरेस्टेड है तो एनआईएस के बारे में समझने वाले हैं। सीबीएसई के इक्विवेलेंट होते हैं, ऑल ओवर द इंडिया एग्जाम्स होते हैं इसके। वैल्यू सेम है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इवन आपका आईआईटी जेईई नीट, आप किसी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हो, फॉरेन स्टडीज के लिए, हर जगह पे ये वैल्यू रहता है। ठीक है, तो अभी 2024 में यहाँ पे दो तरीके के एग्जाम्स हो रहे हैं। एक तो हमारा ऑन डिमांड है और एक पब्लिक एग्जाम्स है। तो एक ऑन डिमांड के लिए प्लान कर सकते हो आप, और एक हमारा है पब्लिक एग्जाम्स। अब पब्लिक एग्जाम्स के लिए कुछ डेट्स एक्सटेंड हुए, हालांकि डेट्स ओवर हो गया तो 31 जुलाई को, बट आपके रिजल्ट्स आने के बाद से बोर्ड ने इसे एक्सटेंड किया। और ये जो है अब कुछ दिनों में ही अप्लाई कर सकते हो। तो एज सून एज पॉसिबल हमने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से रजिस्टर कर सकते हो पब्लिक एग्जाम्स के लिए। अब इसमें जो है आपको एग्जाम्स देना पड़ेगा अक्टूबर में 2024 में। तो इसमें 2024 के ही पास आउट रहोगे, बट आपका साल नहीं बच पाएगा, आपको इस साल कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको अलग अगले साल के लिए प्लान करना पड़ेगा कॉलेज के लिए। हालांकि आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम्स में देना चाहते हो तो ये जो है आपका जुलाई से स्टार्ट होना था, तो जुलाई तो ये अगर ओवर हो गया है। अब आपको अगस्त एंड सितंबर एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हो। अगस्त एंड सितंबर में एग्जाम्स हो रहे और इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। एनसीआर के सारे सीट्स बुक हो चुके हैं अगर आप दिल्ली रीजन्स में देना चाहते हो तो, बट आसपास के सभी स्टेट्स में अभी भी सीट्स अवेलेबल है। तो इसमें स्लॉट्स बहुत कम है, आप अभी इसके लिए बुक कर सकते हो ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए। अब इसमें एग्जाम्स के पैटर्न्स कैसे होते हैं उसके लिए एक बार समझ लेते हैं। तो आपके जो है इसमें दो सब्जेक्ट के मार्क्स को टीओसी कर दिया जाता है। टीओसी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांसफर करते हैं। और आपको तीन सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना पड़ता है, इसके लिए एग्जाम्स में बैठना है। ठीक है, अब इसको एक बार ठीक से समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास जो है टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे। अब इसमें से आप जो है एक में फेल हो, तो आपको ये फेल सब्जेक्ट का एग्जाम तो देना ही है। या तो चाहो तो ये फेल सब्जेक्ट के सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। आपका मैथमेटिक्स से आप इसे चाहो तो चेंज कर लो, अगर आपको आगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं जाना, आप ह्यूमैनिटीज में या कॉमर्स में या एज लाइक दूसरे प्रोफेशन को स्टार्ट करो जिसमें साइंस ग्रुप नहीं है, तो आप इस सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब एक में फेल हो तो आपको तीन सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, ये रूल्स है बोर्ड का। तीन सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा और दो सब्जेक्ट का टीओसी रहेगा। और जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, भैया ये सब चीजें तो समझ में आता है, हमारे एग्जाम्स कहाँ होगा। तो एग्जाम्स एनआईएस ऑल ओवर द इंडिया सीबीएसई के स्कूलों में कराता है जो इनके साथ एग्रीगेटेड रहते हैं। अब इसमें जो भी स्कूल्स अवेलेबल है, जैसे आपके नियर में हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम्स होते हैं। आप किसी भी सिटी में है, किसी भी शहर में, वहाँ पे एग्जाम्स एनआईएस के होते ही हैं। ठीक है, तो इसके लिए फीस बहुत ही माइनर सा होता है। जैसे 1999 का एक सब्सक्रिप्शन हमारा है, उसे आप लेते हो, उसके बाद से जब हमारा बोर्ड के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो बाद में आपको जो है कुछ जो बोर्ड के एग्जाम फीस होते हैं वो पे करना पड़ता है। वो भी बहुत ही माइनर से चार्जेस होते हैं। तो इसके बाद से आपका एडमिशन हो जाता है। और आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह कैसे प्रिपेयर करना है बोर्ड्स के लिए, ऑलमोस्ट सीबीएसई का पैटर्न रहता है। एंड उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे देने हैं, ये सारा कुछ हम गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर्स के लिए डाउटफुल नहीं रहना। टीओसी का कैसे होता है, कैसे मार्कशीट्स वगैरह ट्रांसफर करते हैं बोर्ड में, ये सारा कुछ हम लोग कर देते हैं आपके लिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लोग आपके लिए नहीं करते, हर एक चीज़ें आपका स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आपका फोकस रहता है एग्जाम्स वापस से देके एंड क्लियर कर लेना इसे। एंड जैसे ही आप क्लियर कर लेते हो तो आप इसको लेके आप कॉलेज एडमिशन ले सकते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर नवंबर तक वेट कर लेते हैं। अक्टूबर और नवंबर तक आपका प्रोविजनल एडमिशन दे कर रखते हैं। तो इस केसेस में आप जो है एनआईएस का एग्जाम दे सकते हो। एनआईएस एग्जाम देने के बाद से जैसे ही आप पास हो जाते हो, फिर आप जो है कॉलेज एडमिशन ले पाते हो। कॉलेज एडमिशन फिर हो जाता है। अब कॉलेज एडमिशन एक बार मिल गया तो आपका रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर हो गया, कॉलेज एडमिशन मिल गया, फिर कोई टेंशन नहीं रहता है, कोई नहीं पूछता कि आपने एनआईएस से किया है या क्लास सीबीएसई से किया है।
और इवन दो एनआईएस से भी करते हो तो भी आपका वैल्यू उतना ही रहता है। साल लॉस करने से अच्छा होता है कि इसके थ्रू आप अपना कंप्लीट कर लो, ठीक है। एक खास बात इसमें ये है ना कि आसानी से पास हो जाते हो, इसमें पैटर्न जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता। जैसे सीबीएसई में होता है ना, हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेड्स आते हैं, इसमें नहीं होता। और पेपर्स भी काफ़ी हद तक रिपीट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग आपको गाइड भी करते हैं, तो आप परेशान नहीं हो। और बहुत ही कम खर्चे भी लग रहे हैं, तो एक बार रिस्क लेना चाहिए कि एनआईएस के थ्रू दे दो। अदरवाइज अगर आप सीबीएसई के थ्रू देते हो अगले साल, तो हो सकता है वापस से कंपार्टमेंट आ जाए या क्लियर ना हो या कम नंबर्स आ जाए, तो भी एक प्रॉब्लम रहता है और साल भी खराब होता है। इसमें क्या रहेगा कि आपने अक्टूबर दिसंबर तक आपका रिजल्ट फाइनल जाएगा कि आप पास हो गए। इवन तो अगर एक सब्जेक्ट में रुक भी जाते हैं वापस से, तो इसमें हर महीने पेपर होते हैं, तो उसमें आप क्लियर कर लोगे। तो जैसे दिसंबर 2024 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आप कॉलेज अगर उठाते हो अगले साल के लिए, ये मैं अक्टूबर एग्जाम्स के लिए कह रहा हूँ, दिसंबर तक रिजल्ट आता है। अगर अगले साल के लिए कॉलेज लेते हो तो आपके पास 4-5 महीने रहते हैं जिसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हो। बाकी अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देते हो जो अगस्त में हो रहा है और सितंबर में हो रहा है, तो इसके रिजल्ट्स एग्जाम से 1 महीने बाद आ जाते हैं। और उसके बाद से आप कॉलेज एडमिशन इसी बार ले लेते, लेट्स से अगस्त में दिया तो सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट्स आ जाता है, एंड देन आप उसे यूज करके कॉलेज एडमिशन ले पाते हो। होप इन डेट मैंने सारा चीज़ क्लियर कर दिया। कुछ और डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।